एक्चुअली 1971 में जब माने हम लोग के 2003 में वो लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया था, तो उस टाइम पर हम लोग के मेजर जनरल जैकब साहब थे, और उन्होंने इस चीज़ को पूरा माने इंडियन आर्मी को कंडक्ट किया। और इंडियन आर्मी के साथ एक्चुअली ये एक हिंदू मुस्लिम का मैंने राइट को देखते हुए, और पाकिस्तान जो अटैक भारत के ऊपर किया था उसके ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के कारण हम लोगों को माने इंडियन आर्मी को उसमें वार में शामिल होना पड़ा। और उनके बहुत ही माने टैक्टिस से, और 13 दिन के बीच में 13 माने आज के दिन में 16 है, माने 13 दिन टोटल लगा था। उसके अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। प्राय 93,000 उनके आर्मी जो है वहाँ सरेंडर किया, क्योंकि ना भारत के जो नीति है, भारत का जो माने वार के प्रोसीजर है, उसमें वो लोग जान गया कि हम लोग जो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत कैजुअल्टी हो जाएगा। इसीलिए वहाँ से वो लोग पीछे आया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश में आज नया प्रजन्म का बात बताया मैंने यहाँ पर, जो भारत के स्वाधीनता 1947 में हुआ था, तब से भारत के जितने भी जगह पे और माने स्वाधीनता के लिए घटनाएं घट रहे हैं, ये न्यू प्रजन्म जो है उनको अलर्ट रहना चाहिए कि हमारा देश में स्वाधीनता जिस तरह इतना दिन अक्षुण्ण रखा हम लोगों ने, अभी ये विजय दिवस जो है 53 विजय दिवस हम लोग उद्यापन कर रहे हैं, ये हमेशा हमारा इस तरह उद्यापन होते रहे और देश के लिए कोई अशांति ना हो, सब हिंदू मुस्लिम भाईचारा मिला के देश में शांति रख के आगे बढ़े। आप अपना देश का सुरक्षा हमेशा करेंगे। भारत का सैन्य अलर्ट है, और माने बॉर्डर में भारत का जो सोल्जर है वो बहुत ही अलर्ट के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। और कोई अवस्था में हम जितना जानते हैं, हम आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सेना बाहिनी हमारा भारत का बहुत एक्टिव है, और कोई भी परेशानी, कोई भी मुकाबला के लिए भारत के जवान तैयार है। बांग्लादेश का जो वहाँ का जो आर्मी है, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी जो है वो धमकी दे रहे हैं कि हम लोग बिहार को, उड़ीसा को, कोलकाता को 4 दिन में दखल कर लेंगे। तो क्या 16 दिसंबर 1971 का मापचित्र उन लोग को याद नहीं है? सब ऐसे हैं, ये तो बोलने की बात है। और वो लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो अखबार फैल रहे हैं, इसमें हमारा कोई भारत का सोल्जर डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं है। वो लोग कुछ भी इसका चिंता की बात नहीं है। वो लोग बोलने वाला बहुत सारे बातें करते रहते हैं। जब कोई देश में विशृंखला सृष्टि होता है, तब आदमी जो है बहुत सारे बातें बोल के अपने को बड़ा बनाना चाहते, दिखाना चाहते कि हम सबसे आगे है। बाकी ये कुछ नहीं है, और कभी भी ये बात असंभव बात है, कभी भी ये हो नहीं सकता। एक चीज़ है कि आपने ठीक ही बोला है कि बांग्लादेश का सोल्जर बोलिए, उनकी जो रणनीति है वो बहुत कम है भारत से, फिर भी वो लोग ऐसे क्यों बता रहे हैं? आप जानते हैं कोई भी देश के पीछे अगर कोई सपोर्टर्स अगर रहेंगे, वो लोग कुछ सपोर्ट करते रहेंगे, तो उसका दोगुना वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं है। और ना कोई हमारा देश में अशांति फैलेगा। भारत की जगह में ही रहेगा। भारत का सोल्जर और हम लोग जिस तरह भारत की सेना एक्टिव है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ कोई भी देश हमारा साथ में मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक अफवाह है और कुछ नहीं। असली बात है वो वहाँ पर बांग्लादेश में मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का कारण वो लोग आपका उनके जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा है उनके, और हमारा हिंदू में थोड़ा यूनिटी का कमी है, जिसलिए हम लोग को ये फंक्शन हुआ, हिंदू जागरण के लिए जागृत किया जा रहा है, जिससे हिंदू भी जागे और अशांति ना फैलाए।
हम लोग बहुत शांति से कोई भी विचार करना चाहते हैं। वो लोग को जन्म के बाद से जितने भी उनके धर्म में लिखा हुआ उसमें एक माने रिवेंज लेने का टेक्निक उनको सिखाया, इसलिए उसका गर्व के साथ वो लोग बैठे। हमारा भारत के ये इस टाइप का ट्रेनिंग भी नहीं है, उसका शांत वातावरण में भारतीय इंडियंस रहते हैं, बड़ा होते हैं और उम्मीद है उसी में चलेगा। ये लोग अपना जबरदस्ती कब्जा में लाने का और मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास में लगा हुआ है, यही एक बात है। हंसते हैं साहब ये तो बात बिल्कुल हमारा भवन जो है उस बात को सुनते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। अगर घर के अंदर कोई आदमी जोर से चिल्लाए मैं राजा हूँ, तो बाहर में तो प्रजा है और घर में अगर बोले मैं राजा हूँ तो गलत है। इसी तरह भावना उनके अंदर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।